हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल रूपम ब्यूटी पार्लर में। तो चलिए देख लीजिए, ये मेरी क्लाइंट हैं। इनको जो है अपने बालों में स्टेप कट चाहिए। तो आप इनकी क्वालिटी, बालों की क्वालिटी और बाल भी देख लीजिए कितने छोटे हैं। तो इसी में इनको स्टेप चाहिए थे, तो चलिए स्टेप कट करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम जो है बालों को गीला करेंगे, उसे सुलझा लेंगे और फिर ईयर टू ईयर पार्टीशन निकालेंगे, जैसे कि आप लोगों को वीडियो में दिख रहा है। तो इस तरीके से सेक्शन हमें ईयर टू ईयर निकाल देना है। और जो भी जितने भी सेक्शन हम निकालेंगे, हमारे सेक्शन एकदम अच्छे से क्लीन होने चाहिए, तभी हमारी कटिंग अच्छे से आएगी। और इनको देखिए, बाल भी इनकी देख लीजिए बहुत छोटे हैं। इनको छोटा नहीं कराना है, बहुत ज़्यादा छोटे बाल ना हो और स्टेप भी अच्छे से पड़ जाए। तो उसके लिए मैंने यही सोचा कि चलिए इस पर 3 स्टेप कट करके दिखा देते हैं, आप लोग को चाहिए भी था और इनकी कटिंग भी अच्छे से हो जाएगी। तो चलिए उसके लिए देखिए, हमने ईयर टू ईयर पार्टीशन निकाल दिया है। फिर जो है पीछे के बाल को अच्छे से सुलझाते हुए पीछे ले आए हैं और अपने क्लाइंट से हम पूछेंगे। और आप कोई भी कटिंग करिए तो क्लाइंट से पूछना ही है कि आपको कितने छोटे बड़े बाल चाहिए। तो इस तरीके से देखिए, बाल तो वैसे ही कम है और छोटा करना ही नहीं है, लेकिन फिर भी जो नीचे के एकदम बेकार बाल हैं उसको हम कट करके निकाल देंगे। लेकिन फिर भी हमने इनसे पूछ लिया है कि आपको कितना कट करवाना है, तो उन्होंने बहुत थोड़ा सा एकदम नीचे से बताया कि बस इतने ही हमारे बाल निकलने चाहिए और उसी बालों में पूरी कटिंग करनी है, उससे छोटे बाल ना हों। और फिर अब हम एक ऊपर से सेक्शन बनाएंगे बीच से। तो इस तरीके से पीछे वाले पार्ट जो हमारे होंगे, इसमें भी हमें 3 सेक्शन बनाना है। 2 सेक्शन हमारे जो है आगे हो जाएंगे ईयर टू ईयर, और पीछे से जो जितने पीछे के बाल हमारे हैं उसमें हम 3 सेक्शन बना लेंगे। आप लोग अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और प्लीज़ प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट करिए। सपोर्ट करने की बहुत ज़रूरत है हमें, तो आप प्लीज़ सब लोग सपोर्ट करिए। और ये वीडियो देखिए, आप लोग को फ्री में ही मिल रहा है, तो हम भी आप लोग की थोड़ी मदद कर रहे हैं, आप भी हमारी थोड़ी मदद करिए। मदद आपको यही करनी है कि बस लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, और जिन लोगों को ज़रूरत हो उनके साथ आप लोग शेयर भी करिए, क्योंकि बहुत सी लड़कियां इस तरीके से हैं कि जो कि सीख रही हैं और सीखना चाह रही हैं। तो बहुत एकदम इजी तरीके से हम बताते हैं, एकदम अलग अलग। इसमें देखिए कोई गाइडलाइन भी नहीं बताए हैं, एकदम आराम से कट करना है। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। ऐसा गाइडलाइन होती है तो थोड़ा बहुत हमारे जैसे ना समझ में आया नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर इस तरीके से हम बताते हैं कि जो कि कोई भी सीख सकता है, पढ़ा लिखा भी सीख सकता है, बिना पढ़ा लिखा भी सीख सकता है। तो इस तरीके से देखिए, जैसे कि हमने आप लोगों को कटिंग बहुत सारी दिखा चुकी है, वीडियो बहुत सारे हम डाल चुके हैं, तो आप लोग को हर वीडियो समझ में आता है, आप लोग बताते भी हैं। तो मुझे भी थोड़ा अच्छा लगता है कि आप लोग हमारे वीडियो से कुछ सीख रहे हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को भी आप लोग पूरा शुरू से लास्ट तक देखिएगा और फिर हमें कमेंट करके बताइएगा। और हमें देखिए क्लाइंट के जैसे हमारी क्लाइंट होती हैं उस हिसाब से हमें कटिंग भी करनी होती है। कभी कभी क्लाइंट इस तरीके से आते हैं जो कि बहुत ही, इनके भी देखिए बहुत ही कम बाल हैं, बहुत कम है, बहुत छोटे भी हैं। तो उनके हिसाब से हमें कट करना होता है। इस तरीके से आप काम करिए जिससे कि आपकी क्लाइंट आपके पार्लर से खुश होके ही जाएँ। तो इस तरीके से हमें काम करना होता है। आप पार्लर में काम करिए, पर उससे पहले आप अपने क्लाइंट से पूछ लीजिए आपको किस तरीके से काम चाहिए। कोई भी काम करिए, जो भी आप काम पार्लर में कर रही हैं, पहले क्लाइंट से पूछ लेना आपको कैसे किस तरीके से काम चाहिए। आप उसी हिसाब से काम करिए जिससे कि आपकी क्लाइंट खुश होकर आपके पार्लर से जाए। तो इस तरीके से देखिए, हमने पीछे से 3 सेक्शन बना लिया है और नीचे वाले जो है उसको हम पीछे ले आए हैं बैक पे। ये देखिए कि बैक के सीट पे हम ले आए हैं, और जो हम कटिंग किए थे तो हमारी गाइडलाइन हो गई थी, उसी को मिलाते हुए हमें कट कर देना है। दूसरी बार हम क्या करेंगे, शोल्डर के पीछे कट करेंगे। इस तरीके से देखिए शोल्डर के पीछे कट कर रहे हैं। और तीसरी बार जिस तरीके से कट देना है, एकदम सीधे शोल्डर पे ही देना है। जो क्लाइंट है हमारी, क्लाइंट के शोल्डर पे रही तीसरा कट देना है। सेम इसी तरीके से हमें दूसरी साइड भी कर देना है। तो इसी तरीके से पूरे बालों में हमें कटिंग करनी है। बस थोड़े थोड़े से हमें बाल ऊपर, अरे सॉरी, हाथ को ऊपर नीचे उठाना पड़ता है। तो इसी तरीके से कट देना है। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखेंगी तो समझ में आ जाएगा, और आप लोग सीख भी सकेंगी और काम कर भी सकेंगी।
अगर आप इस तरीके से कटिंग करती हैं जैसे कि आपको वीडियो में दिख रहा है, तो आपको अलग से शेप देने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। आप लोग अभी लास्ट में देखिएगा, अलग से शेप देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जो हमारे दूसरे सेक्शन है इसमें बहुत ही कम बाल हैं, तो जो हम पहला ऊपर सेक्शन बना रखे थे उसमें से थोड़े से बाल को लेंगे। तो ये सब चीज़ें का थोड़ा ध्यान देना पड़ता है कि हमारे बाल जो है कम ज़्यादा है किस तरीके से हैं, तो उसे हम मिला लेंगे। तो देखिए दूसरे वाले सेक्शन में बाल हमें कम दिख रहे थे, तो हम ऊपर वाले सेक्शन से थोड़ा सा मिला लिए हैं। तो इसी तरीके से कटिंग करनी है। फिर पीछे से हम 2 भाग में डिवाइड करेंगे और पूरे बाल को इकट्ठा पकड़ लेंगे। जो हमारी कटिंग हो चुकी है वो भी, ये भी। तो क्योंकि जो हमारी कटिंग हो चुकी है वो हमारा जो है सेक्शन सॉरी गाइडलाइन हो जाता है। तो गाइडलाइन को लेते हुए ही हमें कटिंग को करनी है। तो क्योंकि अगर गाइडलाइन लेते हुए करेंगे तो हमारे बाल छोटे बड़े नहीं होंगे, जिस तरीके से हमें कटिंग चाहिए सेम उसी तरीके से आएगी। तो देखिए सेम तरीका वही है कि पूरे बालों को लिए हैं और गाइडलाइन से मिलाते हुए पीछे बैक पे ले आए हैं। बैक पे पीछे ले आना है। दूसरी बार जब हम कट करेंगे शोल्डर के पीछे ले आना है। और तीसरी बार जब कट देना है तो सीधे एकदम शोल्डर पे देना है। तो इसी तरीके से हमें कटिंग करनी है। तो इस तरीके से आप देखिएगा लास्ट में बिल्कुल इसमें यू का शेप आ जाएगा, तो इसमें अलग से शेप देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इस कटिंग में शेप बनता हुआ जाता है। तो जिस तरीके से उस साइड हम कटिंग किए हैं सेम उसी तरीके से दूसरी साइड भी हमें कर लेना है। और जब तक हमें गाइडलाइन, जैसे हम सेक्शन उठा रहे हैं तो उसमें जब तक हमें गाइडलाइन ना दिखे तब तक हम कटिंग नहीं करेंगे। 2 बार 3 बार कॉम्ब करेंगे, फिर से नीचे से जो हमारी कटिंग हो चुकी होगी उस बाल को हम लेंगे और गाइडलाइन को उसमें अपने जो काटने वाले बाल है उसमें मिलाएंगे इस तरीके से। और जब हमें गाइडलाइन मिल जाएगी तभी हम कटिंग को करेंगे। और ये हमारे 2 पार्ट कर चुके हैं। तीसरे पार्ट को हम ले रहे हैं और जो नीचे के बाल कटिंग हो चुकी है उससे जो है उस बाल में मिला के और सीधे ऊपर ले जाना है। उस टाइम हम ध्यान नहीं दिए थे, स्टैंड हमारा थोड़ा दूर लगाए और रखे थे कैमरा। और इसमें देखिए ऊपर वाला हिस्सा नहीं आ रहा है, लेकिन हम आप लोगों को बता दे रहे हैं कि पूरे बालों को एकदम ऊपर ले जाइए सीध में और फिर उसे जो है गाइडलाइन से मिलाते हुए कटिंग कर दीजिए। इसी तरीके से कट करना है। कटिंग करते समय ध्यान नहीं रहता है, उस टाइम उधर ध्यान नहीं दिए कि कैमरे में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो इस तरीके से देखिए हम आप लोग को समझा दे रहे हैं कि उस वाले सेक्शन को लीजिए जो सबसे ऊपर बना रखे हैं और जो नीचे से कटिंग हो चुकी है उससे मिलाते हुए सबसे ऊपर ले जाइए। और जैसे देखिए गाइडलाइन आपको दिख रही है उस गाइडलाइन से मिलाते हुए कटिंग कर दीजिए। 2 से 3 बार इस तरीके से कटिंग हमें देनी है, चेक करते हुए कोई भी बाल हमारे छोटे बड़े ना रहें।
तो इस तरीके से देखिए जितने इनके बाल थे उसी बालों में कटिंग हो रही है। बाल इनके बिल्कुल भी नहीं कटे हैं, बस केवल स्टेप पड़े हैं। वही इनको चाहिए था कि हमारे बाल छोटे ना हो और इसमें स्टेप पड़ जाए। फिर हम सामने आएंगे ईयर टू ईयर। तो जो पीछे हमारी कटिंग हो चुकी है देखिए उस बाल को हम पीछे ले आए हैं और उसी को मिलाते हुए लिप एरिया पे देखिए इस तरीके से हम सामने हम लिप एरिया पे रखे हैं और पीछे के बाल ले आए हैं। इस तरीके से कटिंग मिलाते हुए मिक्स करके कट कर देना है। देखिए यहाँ पे लिप भी कटता है, लिप एरिया लेके कटता है और चिन एरिया लेके कटता है, पर इनके बाल इतने छोटे हैं कि वो लिप एरिया पे कट रहे हैं, चिन एरिया पे नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से हमें, जैसे अगर बाल बड़े होते तो हमें क्लाइंट से पूछना पड़ता कि आपको कितने छोटे बड़े चाहिए, उस हिसाब से हम बढ़ा सकते थे, पर इनके बाल छोटे ही थे तो लिप एरिया पे ही आए थे तो उसी पे हमें कटिंग देनी पड़ी। तो पीछे से फिर देखिए हम गाइडलाइन लिए हैं और सामने ले आए हैं बिल्कुल लिप एरिया पे आके, और जो हमारी कटिंग है उसे मिलाते हुए कट कर देंगे। और बहुत एकदम आसान इजी तरीके से हम बताते हैं। आप लोग को अगर एक बार ही वीडियो पूरा देख लेंगे तो एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा, और एक दो बार प्रैक्टिस करेंगी तो कटिंग भी कर ले जाएंगी। अगर एक दो बार देखिए, अगर कटिंग कोई भी हो, अगर एक बार समझ में आ गई तो हम कोई भी कटिंग हो अगर एक नज़र देखते ही फिर उसको हम काम कर ले जाते हैं। तो पहले हमें काम को समझना है कि हमें काम किस तरीके से करना है, हमें बाल किस तरीके से कॉम्ब करने हैं, किस तरीके से हमें अपने हाथ को इधर उधर घुमाना है, किस तरीके से फोल्ड करके कट करना है। तो यही सब सारी चीज़ें कटिंग में होती हैं, इस सब पे थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। तो हम कोई भी कटिंग देख के ही कर सकते हैं। अभी देखिए हमने जो है अच्छे से कॉम्ब किया, फिर यहाँ पे जो आईब्रो है हमारी जो बीच से उठी हुई होती है वहाँ से देखिए हमने इस सेक्शन को दोनों साइड से लिया है। फिर इसको भी हम सबसे ऊपर ले जाएंगे, सीधा एकदम ऊपर ले जाएंगे और एक बराबर कटिंग कर देंगे। तो इसमें देखिए एक्स्ट्रा बाल दिख रहा है। तो इस तरीके से लास्ट में हमें कटिंग को देना। वैसे 3 स्टेप हो चुके हैं पर इस तरीके से देंगे तो एकदम अच्छे से कटिंग आएगी। बाद में हमें सब चेक करते रहना होता है कि जो है कहीं पे हमारे बाल इधर उधर छोटे बड़े ना हो, अच्छा सा लुक आए। तो इसे भी हम 2 से 3 बार चेक करेंगे और थोड़े ऊपर ले जाएंगे। जो बाल हमारे एक्स्ट्रा होंगे उसे हम कट करके निकाल देंगे। तो ये देखिए कटिंग कंप्लीट है। अब इनके बालों में मेहंदी लगी है उसकी वजह से थोड़े से स्टेप वैसे दिख तो रहे हैं, आप लोग को समझ में आ रहा होगा, लेकिन मेहंदी की वजह से जैसे बीच में मेहंदी हो गई है तो बाल अच्छे से अलग अलग नहीं हो पा रहे हैं। तो जैसे देखिए मेहंदी के नीचे वाले एक स्टेप हो गए, मेहंदी का हो गया, फिर उससे ऊपर वाले स्टेप हो गए। तो इस तरीके से स्टेप पड़े हुए हैं पर मेहंदी की वजह से अच्छा सा लुक हमें नहीं दिख रहा है। अब देखिए इस तरह से आप लोग को समझ में आ रहा होगा। और इसमें देखिए हम अलग से कोई भी नीचे से शेप नहीं दिए हैं। और फिर हम पूरे बालों को बीच से डिवाइड कर लेंगे, आधा बाल इधर आधा उधर, और इस तरीके से पीछे ले आके हम फिर पूरी कटिंग कर दें। देखिए इतने बाल एक्स्ट्रा हैं। तो यही यही सारी चीज़ें होती हैं, हमें बीच बीच में हमें कई बार चेक करना पड़ता है हमारी कटिंग कहीं से भी ऊँची नीची ना पड़े। और इस तरीके से जब हम कट करते हैं तो इसमें भी स्टेप आ जाता है। तो इसको सीधे ऐसे उठाइए, पीछे से अच्छे से कॉम्ब करिए, पीछे ही ले आके कट करना है, आगे नहीं ले जाना है इसको। तो थोड़ा सा हाथों, जैसे हम बता तो रहे हैं लेकिन थोड़ा सा हाथ के ऊपर भी ध्यान दीजिए कि किस तरीके से हाथ जो है कटिंग हो रही है, हाथों के ऊपर भी बालों के ऊपर भी, तो आप एकदम अच्छे से समझ जाएंगे। सेम उसी तरीके से हमें इधर भी करना है। ये हम चेक ही कर रहे हैं कि कोई भी बाल हमारे जो है ऊंचे नीचे ना हो। तो इस तरीके से कटिंग करने के बाद भी हमें कम से कम 3 बार 4 बार जो है अच्छे से चेक कर लेना है। कभी कभी क्या होता है कैमरे की क्वालिटी अगर अच्छी नहीं होती है तो उसमें भी अच्छे से जैसे कि अच्छे से दिखता नहीं है, बस यही है। अब जैसे जिसमें देखिए बीच में मेहंदी ज़्यादातर दिख रही है।
ये हमारी पूरी कटिंग हो चुकी है। अब इसको हम हल्का सा केवल फोल्ड करके इसे हम सेट कर देंगे। देखिए, और इसमें हम अलग से कोई भी शेप नहीं दिए हैं और शेप आप लोग के सामने ही है, एकदम बनता हुआ शेप। अगर इस तरीके से हम कटिंग करेंगे तो हमारी जो कटिंग होती है शेप जो है बनते हुए जाएंगे, अलग से हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और इसको बहुत हल्का सा ही सेट हम कर रहे हैं, बस केवल जैसे हमारी सेट, क्योंकि अगर स्टेप आप स्टेप कट कोई भी कर रहे हैं तो उसको जो है सेट करने की बहुत ज़रूरत पड़ती है, तो सेटिंग ज़रूर करिए। अब बहुत हल्का ही हम कर रहे हैं, ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इनको फिर दूसरे दिन इसमें जो है बोल रहे थे कि हमें वॉश करना है, तो फिर उसका कोई मतलब नहीं रहता। वो सेट कर देंगे, फिर दूसरे दिन अगर शैम्पू करने के बाद वो जो है हट ही जाता है। तो इसलिए हमने केवल उस टाइम इनको अच्छा जैसे आप लोग के सामने हमें दिखाना था आप लोग को, तो इसलिए हल्का हल्का हम केवल सेट किए हैं। और इस कटिंग में अगर हम पोनी बनाते हैं तो भी बहुत अच्छा लगता है, क्लेचर लगाता है। इस इनके बाल तो बहुत छोटे हैं, ज़्यादातर ये खोल के ही रखेंगी, तो अगर इसमें पोनी बनाते हैं तो भी अच्छा लगेगा, क्लेचर लगाएंगे तो भी अच्छा लगता है। किसी भी तरीके से इस बाल को हम रखते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है ये। और इस देखिए पूरे बाल को हम एकदम ऊपर ले जा रहे हैं और इसे फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करके जो हमारी सेक्शन वाली पिन होती है जो हम कटिंग करते समय लगाते हैं, उसी को इसमें हम लगा दे रहे हैं। देखिए अब फोल्ड किए हैं तो पता चल रहा है इसमें बाल बिल्कुल भी नहीं है, मतलब बहुत ही कम बाल हैं, बहुत ही कम बाल। तो इस तरीके से देखिए हमने इसको फोल्ड किया है और सेक्शन पिन लगा दिया है। 5 मिनट तक उस पर हम 5 मिनट से कम ही ड्रायर चलाएंगे। इससे 2-3 मिनट तक ड्रायर चला देंगे और उसे हम 2 से 3 मिनट तक होल्ड भी रखेंगे, उसके बाद इसे हम खोल देंगे। ये कटिंग हमारी देखिए, जैसे वही कि कैमरे वाली बात बता रहे हैं कि कभी कभी कैमरे में अच्छे से आ नहीं पाता है। तो ये देखिए लास्ट की इनकी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। ये इनका फाइनल लुक है।